बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से एक फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और थर्ड वन आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी हम इसको देखते हैं फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले आपने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं देख रहा हूं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में मेरे पास ये नहीं है। तो मुझे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करूंगा। अब कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप देखें कि इसकी जो राइट साइड है, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स नजर आ रही हैं मुझे, 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। अब इसको जरा मैं देखूं, आप यूं करें, इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको तो एज इट इज लिख दें और जो इसकी राइट साइड है उसका आप एलसीएम ले लें ताकि इनके डिनोमिनेटर सबके खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया है कि 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, मैं एलसीएम लेता हूं इनका। क्या किया जाएगा, इनके डिनोमिनेटर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इनको लिख देंगे। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस 3 और x माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये मेरे पास इनका एलसीएम आ चुका है। अब ये जो एलसीएम आया ना, इनको मैं डिवाइड करूंगा इनके इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स पे। इनके ये जो इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स हैं इन पे मैं डिवाइड करूंगा, तो इसका वो वाला एक हिस्सा इसका कट जाएगा और दूसरा हिस्सा इसका बच जाएगा। यानी ये दो फैक्टर मेरे पास हैं, एक फैक्टर कट जाएगा और दूसरा फैक्टर बच जाएगा। अब जो फैक्टर बचेगा तो उसको मैं क्या करूंगा, ऊपर न्यूमिनेटर में उसको मैं लिख दूंगा। कैसे? अब ये मेरे पास है x माइनस 3 और x माइनस 4। इसको मैं इस एलसीएम को डिवाइड करता हूं इसके डिनोमिनेटर पे। मैंने जब इसको डिवाइड किया तो इसमें से x माइनस 3 कट गया, x माइनस 3 से मेरे पास बचता है ओनली x माइनस 4। तो ये जो मेरे पास x माइनस 4 बचा है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिख दूंगा। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इस पे सिर्फ x माइनस 4 बच गया, तो x माइनस 4 को मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगला साइन देखें, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मैंने एज इट इज लगा दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब ब्रैकेट का फायदा क्या है, ब्रैकेट का फायदा हमें ये होगा कि अगली जो टर्म हमारे पास आएगी ना, उसका साइन हमें चेंज करना होगा। किस लिए चेंज करना होगा, क्योंकि मेरे पास ये माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन दिया हुआ हो तो आप ब्रैकेट की अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनके साइन को चेंज कर दिया करते हैं। मेरे पास एलसीएम है, एलसीएम क्या है, x माइनस 3 x माइनस 4। इसको डिवाइड करते हैं हम x माइनस 4 पे। जब डिवाइड किया तो मेरे पास ओनली x माइनस 3 बचता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 3। अब आगे चल के इनको हम देखते हैं। ये क्या मेरे पास 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोल दें, x माइनस 4 माइनस x प्लस क्या है 3 है जी। देखें जाके जरा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास है x माइनस 3 और x माइनस 4। उसके बाद क्या किया हमने, इसको सोल्व करते हैं हम। 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, मेरे पास ये x पॉजिटिव है, ये x मेरे पास नेगेटिव है, इनको हम काट देंगे तो बचता क्या है। अब आगे देखें, -4 और ये +3, -4 में से +3 लेस कर दे तो क्या बचता है, -1 बचता है। और डिनोमिनेटर में देखें तो लिखा हुआ है x माइनस 3 और x माइनस 4। दो फैक्टर हैं, यानी एलसीएम है जो ऊपर से हमने नीचे उतारा है, x माइनस 3 और x माइनस 4। अब यूं करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये वाले डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पे ले जाएं और दूसरे जो डिनोमिनेटर है उनको आप राइट साइड से ले आए, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड पे मेरे पास न्यूमिनेटर 2 है, राइट साइड पे मेरे पास क्या है
न्यूमिनेटर -1 है, मैं करूंगा क्या, लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और जो राइट साइड का न्यूमिनेटर है उसको मैं लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 2 × x - 3 x - 4 इज इक्वल टू क्या है, -1 × x - 9। अब यूं करें कि इस 2 को इस पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। ये 3 फैक्टर है आपके पास, एक 2 है, एक x - 3 है और x - 4 है। पहला काम आप ये करें कि इसको मल्टीप्लाई कर लें उससे, तो क्या आएगा, ये 2 - 6। 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, माइनस का साइन दिया एज इट इज, और आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वो 6 आ गया। आगे चले जरा, x - 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास -1 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ में मल्टीप्लाई करने से फर्क ये पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ है और अंदर जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बाहर मेरे पास नेगेटिव है, अंदर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, किस वजह से, कि यहाँ मेरे पास माइनस है। तो मैं इसको लिखता हूँ -x + 9। साइन क्यों चेंज हो चुके हैं, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और वो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। साइन इसलिए चेंज हुए हैं कि बाहर मेरे पास माइनस दिया हुआ था। अब ये 2 फैक्टर हैं लेफ्ट साइड पे, इन फैक्टर को उठा के जरा उधर लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके फिर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जरा लेकर आए। इसको मैं देखता हूं, मेरे पास है ये फर्स्ट फैक्टर मेरा क्या, ये मेरे पास है 2x - 6 और उसके बाद क्या है x - 4 इज इक्वल टू क्या है -x एंड +9। इनको जरा देखिए आप, 2 फैक्टर हैं, एक 2x - 6 है और दूसरा x - 4 है। मल्टीप्लाई करें जरा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x² आता है। उसके बाद -6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे x से तो -6 आ जाएगा मेरे पास, 6x आ जाएगा मेरे पास। 2x को मल्टीप्लाई करता हूं x से तो 2x² हो जाएगा, -6 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं x से तो -6x आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 2x को मल्टीप्लाई करें -4 से तो आता है 4 to the 8 -8x। फिर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉजिटिव 24 आ जाएगा। दोनों मेरे पास नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। देखें आपके पास अगर दोनों साइन सेम हो, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो नेगेटिव से तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर दोनों पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी पॉजिटिव। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो आंसर क्या है आपका नेगेटिव। अब पॉजिटिव पहले लिखने या बाद में लिख लें, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। यानी इसका मतलब यह है कि दोनों साइन अगर सेम हो, जैसे ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव है। दोनों अगर सेम हो, एक जैसे हो तो आंसर पॉजिटिव, और अगर डिफरेंट हो तो आंसर नेगेटिव आपका। ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्योंकि दोनों के दोनों जो मेरे साइन थे ये एक जैसे थे तो क्या हुआ, ये मेरे पास 24 जो है पॉजिटिव आया है। जरा दोबारा इनकी मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। 2x को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया। उसके बाद -6 को x से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। उसके बाद आपने 2x को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8x आ गया आपके पास, और -6 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है पॉजिटिव का 24। ठीक है जी। इसकी हम राइट साइड पे देखते हैं जरा। इसकी जब आप राइट साइड देखें तो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या है -x प्लस क्या है 9 है। इसको उठा के आप जरा लेफ्ट साइड पे ले आए तो 2x², इन दोनों को ऐड कर लें आपस में, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा तो क्या आता है -14x प्लस क्या है 24। अब राइट साइड पे जो डाटा लिखा हुआ है, दो टर्म जो मौजूद है आपके पास, इनको आप लेफ्ट साइड पे लें। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। अब इनको आप इसमें सोल्व कर लें। पावर देखें आपके पास x की 2 है और कोई और टर्म ऐसी नहीं है कि जिसमें x की पावर आपके पास 2 हो। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दें 2x²। उसके बाद आपके पास क्या है -14 है और वो -x है। x की पावर 1 है और x की पावर 1 है। इसका मतलब है कि आपस में दोनों ये एडलेस हो सकते हैं।
14 लिखा हुआ है और वो आपके पास 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है 14, उसका कोफिशिएंट क्या है x का 1। लेस कर देंगे तो आपके पास बचता है ये -13x, और कांस्टेंट टर्म में देखते हैं दो आपके पास हैं, दो टर्म्स आपके पास कांस्टेंट है, 24 है और 9 है। 24 में से आप 9 लेस करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव का 15 बचता है, इक्वल टू 0 लिख दिया जाएगा। अब इसको अगर देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ चुकी है, यानी पहला काम हमने क्या करना था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी आप फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, आपके पास इसका जो फर्स्ट वाली टर्म है जिसमें x की पावर 2 है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 से। इसकी जरा हम वर्किंग देखते हैं, वर्किंग इसकी क्या होगी, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आपका 15 से तो आता है 30x स्क्वायर, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 बनता है, x स्क्वायर आपने एज इट लिख दिया। अब दो फैक्टर ढूंढें कि उनको मल्टीप्लाई करने से तो आंसर आपका ये आए, और अगर आप उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर आपके पास ये आए -13x। दो फैक्टर जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं वो ये हैं, अगर आप -10x को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3x से तो आंसर आपका 30x स्क्वायर आएगा। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही तरह के दो साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आया करता है। दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव, जैसा कि आपके पास ये है, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो आंसर तब भी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आया करता है। वहां मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, और पॉजिटिव दोनों 15 दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। अब इन दोनों को आपस में जरा ऐड करके देख लें। अगर मैं -10x को मैं ऐड करता हूं -3x तो आंसर क्या आता है 13x। इसका मतलब है कि हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली कौन सी थी कि उनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और उनको प्लस या माइनस करने से आंसर ये है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। यही दो फैक्टर हैं जिनको मैंने अब यहां पे लिखना है, यही मेरे फैक्टर हैं इसके। तो क्या आ रहा है आपके पास 2x स्क्वायर -10x माइनस क्या है 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। मेरे पास तीन टर्म्स थी ये 1 2 3, चार बन चुकी हैं 1 2 3 एंड 4। अब करेंगे क्या, इनमें से आप कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लें जो कॉमन आता है, और सेकंड टू टर्म्स में से आप कॉमन ले लें जो कॉमन आता है। यहां से मैं देख रहा हूं कि 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है मेरे पास, 2x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचता है x -5, क्योंकि 2x स्क्वायर इसको जब डिवाइड करेंगे 2x पे तो सिर्फ x बचेगा, 10x को जब डिवाइड करेंगे 2x पे तो बचता क्या है -5 बचता है। अगली टर्म्स को देखते हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे पास माइनस का साइन है वो मैंने लिख दिया, फिर मेरे पास 3 यहाँ मौजूद है और इसके फैक्टर में भी एक फैक्टर 3 है, दो फैक्टर बनेंगे 15 के, एक 5 और दूसरा 3, उनमें से एक 3 है, जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ओनली 5 बचेगा। अब मैं अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास 3 इंटू एक्स माइनस क्या है 5 है इज इक्वल टू 0। कितनी टर्म्स थी पहले 1 2 3, कितनी बन गई 1 2 3 4, और उसके बाद कितनी बन गई 1 एंड 2। देखते हैं ये एक है और ये दूसरी है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं देख रहा हूं x माइनस 5 मौजूद है, यहां भी मौजूद है x माइनस 5 और यहां भी मौजूद है x माइनस 5। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से क्या करता हूं x माइनस 5 को कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेते हैं क्या आता है x माइनस 5, और फर्स्ट टर्म में से आपके पास क्या बचा है 2x, और सेकंड में से क्या बचा है ये है 3। दो फैक्टर है मेरे, दोनों के दोनों इक्वल टू 0 हैं, दोनों के दोनों इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब है इन दोनों को बारी बारी में 0 के इक्वल लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट फैक्टर को लिखा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मैंने दूसरे फैक्टर को लिखा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करता हूं तो क्या आता है, ये मेरा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 5, और मेरा दूसरा आंसर क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने 3 को उठाकर राइट साइड में भेज दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 3/2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x से उसको मैंने उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो क्या आता है मेरे पास ये 3/2 आता है। अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है, इसका सोल्यूशन सेट
वो आएगा, आप इसके दो रूट निकले हैं यहाँ पे, मेरे पास दो आंसर आए हैं, एक 5 है और दूसरा क्या है 3/2 है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो उसके दो आंसर आया करते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों सेम हो, ये भी हो सकता है कि दोनों आपके सेम ना हो, ये भी हो सकता है कि दोनों रैशनल हो, ये भी हो सकता है कि वो रैशनल ना हो। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जब थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो वहां हम इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ये दो आंसर आए हैं, क्या ये रैशनल है, ये इरैशनल है, ये इक्वल है या फिर ये अनइक्वल है। तो इसमें हमारा जो इस वक्त सोल्यूशन सेट आ चुका है वो है 5 and 3/2।